हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज के इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, जिसका कि लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज 4n-n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the sum of first two term, what is second term, similarly find third, tenth and nth term। अब ये सारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहले की n टर्म है उनका मेरे को सम दे रखा है। पहले की n टर्म का सम देने का मतलब है कि मेरे को Sn दे रखा है, वो है मेरा 4n-n²। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँगा तो मतलब क्या होगा, मेरे को पहली जो टर्म होगी ए पी की उसका सम मिल जाएगा। ठीक है, पहली टर्म मतलब मान लो आपको एक तरह से मान लो अपने को ए ही मिल गया, क्योंकि पहली टर्म है उसका सम तो खाली वो खुद ही होएगा। तो मतलब इसमें a1 रखने से या तो मेरे को मान लिया a1 मिल गया या s1 मिल गया, बात दोनों एक है। अगर इसमें मैं n की जगह 2 रखूँगा तो मेरे को 2 टर्म का सम मिल जाएगा, n की जगह 3 रखूँगा तो 3 टर्म का सम मिल जाएगा। ऐसे करते करते ये वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें सबसे पहले s1 रखा n की जगह, तो s1 मेरे को मिला 4-1, कितना हुआ 3। तो ये s1 है, ये साथ में क्या है a1, क्योंकि पहली टर्म का जो सम है वो तो पहली टर्म खुद ही होगी, उसमें कोई चीज़ तो नंबर जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए वो a1 होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि मेरे को ये बतानी है कि पहली टर्म कौन सी है। मतलब पहली टर्म तो मैंने बता दी, वो तो मेरी कितनी आई 3 आ गई, जो क्या है a1 या फिर क्या है s1। अब एक चीज़ आप देखो, अगर मैं पहले की 2 टर्म है उनका सम निकाल लूँ तो मैं s2 लगाऊंगा तो s2 मेरा कितना आ जाएगा, s2 आ जाएगा मेरा 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से मेरे को s2 मिल गया 4। s2 4 मिलने का मतलब क्या है कि पहली टर्म तो मेरी 3 है और दूसरी टर्म में क्या है कि 3 में ऐसा मैं क्या जोड़ूँ, मेरे को 4 मिला। आया आपको समझ में। s2 का मतलब ये है कि मेरे को पहले की जो 2 टर्म है उनका सम मिला है, जिसमें से पहली टर्म तो मेरे को पता है कि 3 है, तो दूसरी टर्म कौन सी होगी, सिंपल सी बात है, दूसरी टर्म कौन सी होगी, एक ही होगी, जब भी तो वो क्या होगा उसका सम 4 होगा। तो s2 में तो मेरा आ गया 4। तो इसकी मदद से मैंने AP बना ली, जिसमें मेरे को पता है पहली टर्म तो 3 और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, दूसरी टर्म हो जाएगी मेरी 1, क्योंकि सम 4 है जिसमें से पहली टर्म 3 है, तो दूसरी टर्म कितनी बची, 1 ही बचेगी, तो वो आ गया यहाँ पे 1। तो अब ये पहली जो 2 टर्म आई है इनकी मदद से मेरे को पता चल रहा है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा कितने का आ रहा है 1-3, मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है मेरा -2 का। कॉमन डिफरेंस -2 आने का मतलब क्या है कि ये पी आगे आगे घटते जाएगी। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, इसमें मेरे को बताना है व्हाट इज सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म भी मैंने बता दी, वो क्या है मेरी 1, फर्स्ट टर्म आई मेरी 3, सेकंड टर्म आई मेरी 1, और क्या व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। अब पहले जो 2 टर्म है उनका सम बताना था, वो भी मैंने बता दिया, कितना आया मेरा 4। ये कह रहा है कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। कि अब मेरे को इस एपी में तीसरी टर्म बतानी है, और कौन सी बतानी है, 10वीं टर्म बतानी है, और nth टर्म बतानी है। तो मेरे को एपी पता चल गई, जिसमें पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 1, इसमें कॉमन डिफरेंस -2 का है, तो एक में से मैं -2 और घटाऊँ तो कितना बचेगा -1, तो तीसरी टर्म आ गई मेरी -1। अब क्या 10वीं टर्म निकालनी है, तो 10वीं टर्म के लिए आप फॉर्मूला लगा लेंगे, a10 इक्वल टू a कितना मेरा 3 प्लस में n की वैल्यू कितनी हुई 10 -1 इंटू डी है मेरा -2। तो यहाँ से मेरे को a10 मिलेगा 3, ये कितना प्लस का 9 और माइनस का 2 तो -18। तो यहाँ से मेरे को मिला -15। मतलब क्या हुआ, ये पी है, इसकी 10वीं टर्म हुई, वो हुई मेरी -15। और ठीक है, अब मेरे को कौन सी बतानी है, अब मेरे को बतानी है nth टर्म। तो nth टर्म के लिए मैं an लगा लूँगा, तो an आया इक्वल टू a कितना है मेरा 3 प्लस n-1 इंटू में d है मेरा -2, तो ये होगा 3 प्लस का 2 माइनस का 2n, तो ये हो गया मेरा 5 - 2n। तो मतलब क्या हुआ, इस एपी की सारी चीज़ आ गई। पहले क्या कहा था, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब पहली जो टर्म है वो क्या थी मेरी, वो आ गई मेरी 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले की जो 2 टर्म है उनका सम आ गया मेरा 4। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सी है, वो होगी मेरी 1। सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो थर्ड टर्म तो मेरी कहाँ पे आई, ये आ गई -1। ठीक है, और 10th टर्म आई, वो आई मेरी -15, और साथ में nth टर्म का था वो आई मेरी 5 - 2n। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, जो कि एकदम आसान है। अब इसका जो 12वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब मेरे को पहले के 40 जो इंटीजर है जो कि 6 से डिविजिबल हो रहे हैं उनका सम बताना है। तो मतलब क्वेश्चन 12वां कह रहा है मेरे को कि मतलब पहले के पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला नंबर तो मेरे को पता है 6 ही हो गया, क्योंकि 6 है वो खुद से क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। अब मेरे को पता है 6 के आगे कौन सा नंबर हो 6 से डिवाइड होगा, वो होगा मेरा 12। उसके बाद पता है 18। ऐसे करते ये 6 की टेबल आ गई। अभी 6 की टेबल है, ये आगे यहाँ तक 40 टर्म तक जाएगी। मान लिया यहाँ पे कहीं पे लास्ट वैल्यू आई, मतलब लास्ट टर्म आई कौन सी, जो कि होगी मेरी 40th टर्म। तो मेरे को इस जो पूरी एपी बनी है इसका सम बताना है। तो इस एपी का मैं फॉर्मूला लगा लूँगा सम का। तो सम क्या होता है, सम होता है SN इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसमें मेरे को Sn निकालना है। Sn मतलब Sn कितना है मेरा S40, क्योंकि पहले की जो 40 टर्म है उनका सम बताना है मेरे को। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है मेरी 40 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, a कितना मेरा a है मेरा 6 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा d भी है मेरा 6 का। ठीक है, तो S40 आया मेरा 20, ये कितना है ये है मेरा S40 इक्वल टू 20, ये आया 12 प्लस में 39 की मल्टीप्लाई 6 के साथ की, तो 39 की मल्टीप्लाई 6 के साथ की तो कितना आया 9 54 साल क्या 5 6 18 और 5 23, तो ये मेरे को मिला 234 मतलब 234। तो यहाँ से S40 आया मेरा 20 और 234 प्लस 12 कितना आया 246। अब आप 246 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करना, तो इससे अपने की जो पहले की 40 टर्म होगी उसका अपने को सम मिल जाएगा। ये जो सम होगा वो होगा अपना 4920। अगर आप मान लो इसमें Sn का दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहे, दूसरा फॉर्मूला कौन सा, इसमें Sn का Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला, अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहे तो इस फार्मूले में अपने पास दिक्कत क्या है, इस फार्मूले में दिक्कत ये है कि अपने पास n तो चलो 40 टर्म है वो तो हो गया, ये भी अपने पास दे रखा है 6 वो हो गया, लेकिन अपने पास इसमें क्या नहीं है, इसमें पास अपने पास l नहीं है, तो अपने को n निकालना पड़ेगा। अब l कैसे निकलेगा, l ऐसे निकलेगा कि आप A40 निकालना है, l मतलब कौन सी लास्ट टर्म है और इसमें लास्ट टर्म कौन सी है 40वीं, तो अगर आप A40 निकाल ले, A40 मतलब जो लास्ट टर्म होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी, वो होगी मेरी 6a प्लस n-1, n कितना है मेरा, n है मेरा 40 माइनस 1 इंटू में d कितना है, d है मेरा 6 का, तो यहाँ से आए 6 प्लस 39 की 6 से मल्टीप्लाई की थी 234, तो 234 और 6 यहाँ से कितना है मेरा 240, मतलब यहाँ पे जो 40वीं टर्म आई है वो तो होगी मेरी 240। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn का ये वाला, इसमें अपनों ने लगाया S40 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, a मेरा है 6, l कितना है मेरा, l है मेरा 240, तो ये आ गया मेरा 20 मल्टीप्लाई में 246, यहाँ पे भी मेरा 20 मल्टीप्लाई 246 आया था, यहाँ पे भी मेरा क्या है 20 मल्टीप्लाई 246। तो आप चाहे इस मेथड से करो, इस मेथड से ये वाला जो मैंने बताया है, या फिर आप चाहे ये पहले बताया था इस मेथड से करो, आंसर अपना सेम ही आएगा। अब आप देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब क्या है कि अपने को 8 का जो टेबल होता है, 8 का टेबल कौन सा होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे जो 8 के मल्टीपल है पहले 15, ऐसे 8 16 24, ऐसे जो पहले 15 मल्टीपल है उनका सम बताना है। जैसे ये हो गया मेरा 8 16 24, ऐसे करते करते मेरे को टोटल 15 टर्म का बताना है, मतलब मान यहाँ पे कहीं पे 15वीं टर्म आएगी, ये है मेरी 15th टर्म, इसका मेरे को क्या बताना है, सम बताना है पहले की 15 टर्म का। तो वही फॉर्मूला लगा लिया, S15 इक्वल टू 15/2, 2a कितना है मेरा 8 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू में d कितना है मेरा, d है मेरा 8 का। ठीक है, तो ये हो गया 16, तो ये आ गया 15 डिवाइड बाई 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और 15 में से एक गया 14, तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 8 को 4 से किया तो 32 का 2 कैरी बची 3, 8 1 8 और 3 11, जो अपने को मिला 112। तो 112 और 16 अपना कितना होता है, 112 और 16 अपना होगा 128, तो ये होगा 128 और डिवाइड में कितना है 2, तो 2 को मान लिया इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे होगा ये 6 और 4, तो मतलब कि होगा मैं 15 की मल्टीप्लाई 64 के साथ करूँ तो इसको जो मेरे को आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होगा, इसकी जो पहले की 15 टर्म है उनका सम। अगर आप इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से करना चाहते हो तो आपको पहले क्या होगा, 15वीं जो टर्म है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लिया, और सीधा ऐसे करना चाहो तो सीधा ऐसे कर लिया। अब इसका 14वां क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 और 50 के बीच में, मतलब जितने भी ओड नंबर है उनका मेरे को क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो मान लिया पहला ओड नंबर हो गया मेरा 3, दूसरा ओड नंबर हो गया मेरा 3, तीसरा ओड नंबर हो गया मेरा 5, ऐसे टोटल जो लास्ट का ओड नंबर आएगा 0 और 50 के बीच में वो कौन सा आएगा मेरा 49। अब आप एक चीज़ देखो, 0 और 50 है, उसके बीच में क्या होता है 25 नंबर तो ओड होते हैं और 25 नंबर कौन से होते हैं, इवन होते हैं। तो अपनों ने क्या 0 से 49 लिया है, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये टोटल नंबर हो गए अपने 25 ओड नंबर हो गए और 25 इवन नंबर हो गए। तो अपनों ने क्या किया 25 के ओड नंबर निकाली और 25 इवन नंबर अपने पड़े रहे। तो ये जो टोटल टर्म है ये कितनी टर्म है टोटल, ये है 25 टर्म, 25 टर्म है, तो मतलब n की वैल्यू अपने को मिल गई 25। ठीक है, और अपने को a पता है, d पता है, तो अपने को Sn निकालना है, वो आप खुद निकालना। ठीक है, अब देखा इसका 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फ्लोज, 200 रुपये फर्स्ट डे, 250 रुपये सेकंड डे, 300 रुपये थर्ड डे एक्स्ट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे।
हाउ मच मनी दी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ़ इट डिलेज हर वर्क डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें खाली डेफिनेशन अपने को समझनी है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है अपना 15वां। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अपने पास एक कॉन्ट्रैक्टर मान लिया, उस कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम कहा था कि इस तारीख तक तेरे को काम पूरा करना है, उसने उस तारीख तक उस काम को पूरा नहीं किया। तो अगले दिन से क्या हुआ कि उसके जो पहला दिन था कॉन्ट्रैक्टर का, उस पर 200 रुपये पेनल्टी लगा दी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर को 1000 रुपये मिलने थे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर मान लिया 15 दिसंबर तक काम करेगा तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वो 16वें दिन तक काम को किया, मतलब 15 तक करना था तो एक दिन फालतू किया। लेकिन उसको कहा था कि अगर तू एक दिन फालतू काम करेगा तो तेरे 1000 में से मैं 200 रुपये काट लूँगा, और अगर एक दिन और फालतू करेगा मतलब 15 की जगह तो 17 को काम भी करेगा, मतलब 17 तक काम पूरा नहीं करेगा तो तेरे 50 रुपये और कट देंगे। ऐसे करते करते तेरे हर रोज़ 50 रुपये कटते रहेंगे। ठीक है, तो वही काम इसमें है। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक डेट तक मतलब उसने कोई काम पूरा नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसकी जो पेनल्टी लगने लगी, पहले दिन है उसकी पेनल्टी लगी 200 रुपये, अगले दिन कह रहे उसकी पेनल्टी बढ़ गई 250 रुपये, मतलब 200 रुपये तो पहले दिन पेनल्टी थी, दूसरे दिन क्या हुआ उसमें 50 रुपये ऐड और हो गए, तीसरे दिन क्या हुआ 250 में 50 रुपये ऐड हो गए तो 300 रुपये पेनल्टी होगी। ठीक है, तो पहले दिन की पेनल्टी 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करते करते उसकी पेनल्टी हर मतलब दिन से 50 रुपये क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये कह रहा है कि उसको टोटल कितने रुपये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर वो 30 दिनों तक काम नहीं करता। मतलब क्या हुआ, पहला दिन मतलब n की वैल्यू 1 है उसके लिए पेनल्टी 200 रुपये, n की वैल्यू 2 मतलब दूसरा दिन उसकी पेनल्टी 250 रुपये, n की वैल्यू 3 मतलब तीसरा दिन उसके लिए पेनल्टी 300 रुपये। ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 30वां दिन आएगा, 30वां दिन को हमारे पास 30वीं टर्म मान सकते हैं, क्योंकि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और से जो 30वां दिन आएगा उसके लिए मैंने मान लिया वो 30वीं टर्म है, वो 30वीं टर्म मैंने मान ली। तो 30वीं टर्म तक उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे लास्ट दिन तक, तो वो अपन निकाल लेंगे। वो अपन निकालेंगे किससे? A30 वाले फॉर्मूले से, मतलब AN वाले फॉर्मूले से। वो होएगा A30 इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू में D कितना है मेरा 50 का, तो D आ गया मेरा 50, तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये कितना होगा, ये होगा मेरा 29 को मैंने मल्टीप्लाई की 50 से। ठीक है, तो ये हो गया 200, अब जमा में 29 की मल्टीप्लाई 50 की, तो 50 की मैं 30 से करता हूँ तो 1500, और ये आ गया मेरा 1400। तो 1400 रुपये और 200 मतलब 1600 रुपये हो गए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 30वां दिन है उसकी बढ़ते बढ़ते जो पेनल्टी है वो 1600 रुपये होगी। अब ये पूछे कि वो टोटल 30 दिनों का कितना रुपया देगा, मतलब जिसको पेनल्टी देनी है, मतलब जैसे पहला 2 दिन का कितना रुपये पेनल्टी होगी, 200 और 250 450 रुपये होगी। ऐसे ही पहले की जो 30 दिन है उसकी पेनल्टी पूछी है, तो मतलब क्या है कि मेरे को S30 निकालना पड़ेगा। तो S30 आएगा मेरा n/2, n कितना है मेरा 30 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, ये है मेरा 200 प्लस यहाँ पे छोटा रह गया n कितना है मेरा n है 30 माइनस 1 इंटू में D आया था मेरा 50 का। इसको सोल्व कर लिया, S30 आया मेरा 30 डिवाइड बाई 2, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400, और 30 में से गया 29 की मल्टीप्लाई की मैंने 50 के साथ, 29 की मल्टीप्लाई की मैंने 50 के साथ, तो मेरे को मिलेगा 1400 और 50, तो मेरे को मिलेगा 1450। तो सॉरी यहाँ पे भी थोड़ी गलत मिस्टेक होगी, यहाँ पे 1450 आएगा, तो ये 1450, तो ये हो गया मेरा 1650 रुपये। मतलब क्या हुआ कि उसने जो लास्ट दिन है वो कितनी तनख्वाह मिली थी उसको, ये मिली थी 1650 रुपये। ठीक है, मतलब 1650 क्या है उसको लास्ट दिन पेनल्टी देनी पड़ी थी, पेनल्टी है सॉरी तनख्वाह नहीं है। ठीक है, तो S30 आया मेरा n/2, ठीक है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया सीधा सोल्व कर लिया, तो ये आ गया 30/2 इंटू में 1450 और 400 कितना हुआ 1850, तो इसको क्या हुआ मैंने सोल्व कर लिया, ये हो गया 15। तो 1850 की अगर मैं मल्टीप्लाई 1850 जो है ये इसकी 1850 जो है ये इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 15 के साथ करूँगा तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर होएगा मेरा कि उसने टोटल जो 30 दिनों में कितनी रुपये पेनल्टी दी है। अगर मैं यहाँ पे 1650 ना निकालता तो भी मेरा काम चल जाता, लेकिन अगर मैं 1650 मैंने निकाल ही लिया है तो अब मैं वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। कौन से वाला? वो वाला SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें अगर आप S30 रखेंगे तो S30 कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 2, A कितना है मेरा, A है मेरा 200 प्लस L कितना है मेरा 1650। तो अब एक चीज़ देखो कि यहाँ से क्या हुआ, अब आप वो देखते हैं। यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ पे मेरी 200 है, अब 200 और 1650 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 1450। समझा नहीं आया आपको? जैसे 30/2 तो 30/2 पड़ा रहने दो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 1650 है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 200 प्लस में
1450, क्योंकि 1450 और 200 1650 होंगी, वो ये हो गया, और ये 200 का ये 200 है, तो ये 200 और ये 200 ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे 400, 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 1450, और ये 30/2 का 30/2 है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई, देखो 30/2 का 30/2, 200 और 200 ऐड होकर यहाँ पे हुए 400, तो यहाँ पे भी क्या है 400, और यहाँ पे क्या है 1450। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ 1650 निकालने से आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर अपने को ये फॉर्मूला लगाना था तो इसमें अपने को 1650 निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैंने आपको दोनों साइड से फॉर्मूला करके बता दिया, आपकी जिस तरह से मर्जी आप जैसे करो चाहे वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका 16वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए सम ऑफ 700 इज टू यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the price। मतलब ये कह रहा है कि मान लो जो तुम्हारा स्कूल है जिसमें तुम पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास कर रहे हो, वहाँ पे किसी स्कूल में मतलब जो प्रिंसिपल है वो 7 बच्चों को प्राइज़ बांटेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल इतना कंजूस है कि वो कह रहा है कि मैं 700 रुपये की टोटल जो प्राइस है वो बांटूंगा खाली, मतलब जो टोटल प्राइस है वो मिला के खाली 700 रुपये में बैठ रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हर एक प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपये ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि मान लिया तुम्हारे प्रिंसिपल ने 7 बच्चों को बुलाया है, ठीक है, उन 7 बच्चों में जो सबसे बड़ा प्राइस है वो मान लिया 200 रुपये का है, तो 7 प्राइस है उनके जो मिला के कॉस्ट है वो 700 रुपये है। ठीक है, अब मान लिया जो पहला प्राइस है वो मान लिया 200 रुपये का है, तो ये कह रखा है कि इससे जो छोटा प्राइस होगा, मतलब पहले से नीचे वाला दूसरा नंबर का जो प्राइस होगा वो पहले वाले से 20 रुपये कम है। मतलब अगर पहला मान लिया 200 रुपये है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 रुपये कम, 180 रुपये का। वैसा जो तीसरा प्राइस होगा वो 180 से 20 रुपये और कम होगा, वो 160 का होगा। तो इस तरह अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब अपने को ये बताना है कि हर एक प्राइस की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो टोटल प्राइस है, टोटल कितने प्राइस है मेरे पास 7 प्राइस है, इनकी टोटल जो कॉस्ट है वो है मेरी 700। तो मैं एन की वैल्यू ले लूँगा 7। एन की वैल्यू 7 लेने का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल 7 प्राइस है वो क्या करने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और इन प्राइस का जो सम है टोटल सम मतलब जो टोटल कॉस्ट है हर एक प्राइस की, टोटल मतलब 7 प्राइस की जो कॉस्ट मिला के पड़ी वो है मेरी S7। 7 प्राइस की कॉस्ट वो है कितनी मेरी 700 रुपये। अब इसमें यह कह रखा है कि जो मान लिया पहला प्राइस है उससे जो दूसरा प्राइस है उससे 20 रुपये कम है, तीसरा प्राइस है वो दूसरे से 20 रुपये कम है। मतलब जैसे पहला प्राइस मैंने बताया 200 का है तो अगला प्राइस 180 का हुआ, तो इससे मेरे को डी पता चल रहा है कि इससे अगर मैं डी निकालूंगा तो वो आएगा मेरा -20। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें मेरे को एन पता है, S7 की वैल्यू दे रखी है, डी निकालना है, एन मेरे को पता ही है, तो मेरे को ए निकालना है, मतलब डी इसमें दे रखा है और ए निकालना है। ए निकालने का मतलब ये होगा कि मेरे को पहला जो प्राइस है सबसे बड़ा उसकी कॉस्ट का पता चल जाएगा, और उसकी कॉस्ट का पता चलने के बाद बाकी की जो प्राइस है वो 20-20 रुपये कटते रहेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला मैंने लगाया S7 = 7/2 2a + 7 - 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। तो S7 मेरे को दे रखा है 700 = 7/2 इंटू में 2a प्लस में ये कितना हुआ, ये हो गया मेरा 60। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 700 = 7/2। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से चलो एक काम किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से अंदर बचा a + 3d, a + 3d बचा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हुआ मेरा 700 = 7a + 3d। अब अगर d है वो मेरे को कितना पता है -20 है, मतलब हर एक प्राइस है उससे क्या हो, ये वैल्यू 20-20 रुपये कम है, तो डी आएगा वो मेरा -20 आएगा। ठीक है, ये 200 180 तो ऐसे ही ये काट दिया, डी है वो कितने मेरा -20, तो इसमें मैं डी की जगह -20 रखूँगा तो ये जगह 700 = 7a -20 और मल्टीप्लाई की 3 से, तो -60 -60 है, ये इधर आके प्लस का क्या हो जाएगा 760 बराबर आ जाएगा मेरा 7 का a। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका मतलब डिवाइड करना है, तो 760 / 7, ये कितना होगा मेरा, ये यहाँ पे थोड़ी मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी यार, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत होती है, तो मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी कि मैंने 7 है इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ तो की नहीं, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21d मिलेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये होगा 21d। डी मेरे को दे रखा है -20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 21 × -20, तो ये हो जाएगा मेरा -420, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको काट दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 700 = 7a -420। ठीक है, -420 ही होगा ना इस बार भी, -420 हाँ -420 होगा। अब -420 है, इसको मैं इधर ले आया तो ये कितना होगा 700 और 400 1100, तो ये होगा 1120 = 7a। अब एक को सोल्व करेंगे तो a आएगा मेरा 1120 / 7, तो इसको काटा तो ये आया अपना 7 आया 1 पे, 4 और 2, तो 4 और 2 5 6, यह आया मेरा 160 पे। तो मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू मेरे को मिल गई 160 रुपये। तो मतलब जो पहला प्राइस था वो था 160 रुपये का,
मतलब क्या हुआ, पहला प्राइस था 160 रुपये का, दूसरा प्राइस इससे 120 रुपये कम है, सॉरी 20 रुपये खाली कम है, तो वो हो गया 140 का। फिर तीसरा प्राइस हो गया 120 का, फिर हो गया 100 का, फिर हो गया मेरा 80 का, फिर हो गया 60 का, फिर हो गया 40 का। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए मेरे 7 प्राइस जिनकी की प्राइस ये है। ठीक है, उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, वो आप खुद देखना, मतलब मेरे से तो होगी कोई ना, लेकिन आप अपना देखना। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। Section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted? Okay. क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लिया अपने पास एक जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 12 क्लास है, मतलब क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, ऐसे करके क्लास 12 तक है। और ये कह रहा है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब जैसे क्लास 1 है, इसके 3 सेक्शन बांट दिए स्टूडेंट्स के बीच में। ये हो गया मान लिया सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन 2, ये हो गया मेरा सेक्शन 3। अब ये कह रहा है कि हर एक सेक्शन की वो जिस क्लास में है वो उतने ही पेड़ लगाएगा। जैसे सेक्शन 1 है वो पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो वो कितना पेड़ लगाएगा, वो लगाएगा 1 पेड़। सेक्शन 2 है वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वो पहली में पढ़ रहा है, तो वो भी कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। वैसे सेक्शन 3 है वो पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो वो कितने पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। मतलब एक क्लास है उसमें पहले जो मतलब पहली क्लास में है उसमें से 3 सेक्शन ने कितने पेड़ लगाए, टोटल 3 पेड़ लगाए। ठीक है, अब बात यही जैसे क्लास सेकंड की, क्लास सेकंड इसके भी क्या है, 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मतलब क्या हुआ, मान लिया क्लास के बच्चों को 3 सेक्शन में बांट दिया। अब ये बच्चे है ये जिस क्लास में है ये इसमें ही पेड़ लगाएंगे। जैसे दूसरी क्लास में है तो सेक्शन 1 भी कितने पेड़ लगाएगा, 2, सेक्शन 2 है वो भी कितने पेड़ लगाएगा, 2, सेक्शन 3 है ये भी कितने पेड़ लगाएगा, 2। तो टोटल पेड़ कितने हुए, 2 2 2, तो टोटल पेड़ हो गए मेरे 6। ऐसे ही क्लास थर्ड के लिए देख लिया, क्लास थर्ड है ये होगी मेरी क्लास 3, तो इसके लिए सेक्शन 1 है वो कितने पेड़ लगाएगा, वो पेड़ लगाएगा 3। सेक्शन 2 है वो कितने पेड़ लगाएगा, वो भी 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने ही पेड़ लगाने हैं। वैसे सेक्शन 3 है वो कितने पेड़ लगाएगा, वो लगाएगा 3। तो टोटल कितने पेड़ हुए, टोटल पेड़ हो गए 9। तो यहाँ से कितना हो गया 9। तो मेरे को दिख रहा है कि एक एपी टाइप बन रहा है जिसमें पहली टर्म मेरी 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 9 है। ऐसे करते करते मेरे को 12 टर्म तक लिखने हैं, मतलब 3 6 9 पहली क्लास के लिए, दूसरी क्लास के लिए, तीसरी क्लास के लिए। ऐसे टोटल कितनी क्लास है, 12 क्लास है। मतलब यहाँ पे लास्ट में जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी, 12th टर्म होगी। 12th टर्म किसके लिए, 12th क्लास के लिए। अब मेरे को ये बताना है कि टोटल कितने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, तो टोटल पेड़ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो S12 लगा लिया, S12 मतलब S12 फॉर्मूला लगा लिया, तो ये हो गया n/2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 a है मेरा 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में d कितना है मेरा, d भी मेरा है 3 का। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 12 डिवाइड बाई 2 इंटू में 3 2 6 प्लस में 12 में से गया 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33। तो ये हो गया मेरा 12 डिवाइड बाई 2, 33 और 6 39। तो इसको मैंने क्या किया, 6 से काट दिया, तो मेरे को मिला 39 मल्टीप्लाई 6। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 54, 54 का 4 कैरी बची 5, तो 6 3 18, 18 और 5 23। तो मतलब क्या हुआ कि उस दिन जो स्कूल में 234 पेड़ लगे हैं टोटल। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये 12वीं टर्म निकालनी है कि 12वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी, मतलब 12वीं क्लास ने टोटल कितने पेड़ लगाए, तो 12वीं क्लास ने देखिए 12वीं क्लास उसके भी 3 सेक्शन है, तो पहले सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा 12वां, दूसरा सेक्शन है वो भी कितना पेड़ लगाएगा 12, तीसरा सेक्शन है वो भी कितना पेड़ लगाएगा 12। और टोटल कितने पेड़ लगाए 36 पेड़। तो यहाँ पे आ गया मेरा 36। ठीक है, अब मैं SN का वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, SN = n/2 a + l। तो S12 n कितना है मेरा, n 12 डिवाइड बाई 2, a है मेरा 3, l है मेरा 36। तो यहाँ से मेरे को मिला 12 डिवाइड बाई 2 39। ये चीज़ कौन सी आई, ये चीज़ यही आ गई 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 39। और यहाँ से भी क्या आया 12 डिवाइड बाई 2 इंटू में 39। तो मतलब क्या है, ऐसे भी करो आप चाहे आप ऐसे करो, दोनों ही क्या है सही है।